बड़ी खबर यह कि यूक्रेन वो देश जो एक 1:8 का प्रोपोर्शन रखता है, यानी एक अगर यूक्रेन का सैनिक है तो उसके ऊपर 8 रूस के सैनिक हैं। ये तुलना है। यूक्रेन बातचीत नहीं करना चाहता, मेज पर नहीं आ रहा है, ठुकरा दिया है उस प्रस्ताव को और अब अल्टीमेटम दे रहा है, धमकी दे रहा है रूस को कि रूस के सैनिक सरेंडर कर दें वरना उन्हें जान गंवानी पड़ेगी। रूस को यूक्रेन की तरफ से खुली धमकी। साथ ही हम लगातार देख भी रहे हैं कि जिस तरह से तेजी से रूस आगे बढ़ा था वो उनके पास एडवांटेज उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है। यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है। एजेबी जैनी साहब, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी सर, क्योंकि जो यूक्रेन की सेना भी है वो एक प्रॉपर ट्रेंड आर्मी है। वो ऐसा नहीं है कि मलेशिया है या उनकी ट्रेंड आर्मी उनके पास नहीं है। तो क्या इस वजह से अपनी धरती पर लड़ रहे हैं और उनका मनोबल बहुत ऊंचा है? क्या ये तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से हम ये तस्वीर अब देख रहे हैं जिसमें कि वो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं और बातचीत के लिए भी नहीं आ रहे आगे? नहीं सुमेरा, नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट व्यू। ये आप कह सकते हैं कि एक बिल्ली और शेर के बीच का शायद मुकाबला होगा या एक चूहे और हाथी के बीच का मुकाबला होगा। अगर ये यूक्रेनियंस ने कहीं पर अगर कोई लोकल सक्सेसेस अचीव कर ली होंगी कहीं पर, क्योंकि उनका अपना एरिया, उनके अपने गांव हैं, उनकी अपनी सड़कें हैं, उनका अपना टेरेन फेमिलियराइजेशन है, दूसरे तरफ से सैकड़ों किलोमीटर के दूर से उनके टैंक्स और रशियंस आए हैं, उनको मालूम नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। ये आप ये कहिए कि 10,000 राइफल सिविलियंस को दे दिया कि तुम लड़ो रशिया से, और वो बोला कि पेट्रोल बॉम्ब बनाओ और फेंको इनके ऊपर में। अरे क्या रशियन आर्मी पेट्रोल बॉम्ब से हराई जा सकती है? 10,000 राइफल से क्या आप उनके जो 25,000 टैंक्स हैं उनको आप 10,000 राइफलों से हटाएंगे? अरे it is just not possible. Yes, the Ukrainian army is well trained. They are a nuclear nation. They are armed with nuclear weapons. पर अब रहा क्या उनका? चेर्नोबिल तो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है रशिया. They don't have those nuclear things. एंड आप देखिएगा किस तरीके से ये घिस जाएंगे। इस पर AK सिवाज जी की भी मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ सर। एजेबी जैनी साहब, इस पर AK सिवाज जी की भी प्रतिक्रिया लेती हूँ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। AK सिवाज जी, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? ना मैं बिल्कुल, देखो यूक्रेन जो आर्मी है वो भी वेरी वेल ट्रेंड है, वो अपने इलाके में है, वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जो भी रूस की फौज ने सोचा था पुतिन ने कि ये केक वाक होगा, बहुत आसानी से वो कीव को, खारकीव को, बाकी टाउन को ले लेंगे, पासा बदल गया है, पासा उल्टा पड़ गया है। और आप, मुझे लगता है रशियन आर्मी बॉक डाउन हो गई है और नहीं सक्सेस मिल इनको कीव में, और मुझे लगता है पासा जल्दी से जल्दी बदलेगा जैसे जैसे दिन बीतेंगे। नहीं, लेकिन क्या AK सिवाज जी ऐसे बदल सकता है कि बिल्ली और शेर की लड़ाई में बिल्ली शेर को दौड़ा दे और कह दे कि आप सरेंडर करो? क्या इस हद तक बदल सकता है ये बिल्ली और शेर की लड़ाई नहीं है। ये ऐसा लगता था, मगर ये सच्चाई है। यूक्रेन जिस प्रकार से लड़ रहा है, जितनी उनके हौसले बुलंद हैं और जिस प्रकार से वो मुकाबला कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता है कि ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और रूस के जो पुतिन थे उसने सोचा था अगले 48 या 72 घंटे में वो कीव को ले लेंगे। जितना ज्यादा ये लड़ाई खिंचेगी वो है। ठीक है सर, मतलब आपके मुताबिक ये बिल्कुल जो लोग उम्मीद कर रहे थे या जिस तरह की तस्वीर दिख रही थी उसके उलट तस्वीर दिखाई दे रही है। हम वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। एजेबी जैनी साहब की भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच खार्किव से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। खार्किव पर कब्जे को लेकर यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव को रूस की सेना से छीन लिया है, ये बताया है उन्होंने। यूक्रेन की सेना ने खार्किव को फिर से कब्जे में ले लिया है, यानी रूस को यहां से हटाया है, फिर से कब्जे में ले लिया है खार्किव को। खार्किव अहम है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और अगर खार्किव को यूक्रेन ने वापस ले लिया है तो फिर किस तरह की सफलता रूस को मिल रही है? अशोक सज्जनहार जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कीव तक भी पहुंच गए हैं और कीव को भी आपने घेरा है, खार्किव में रूस की जो सेना है उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन यूक्रेन की सेना अब ये कह रही है कि उन्होंने वापस कब्जा कर लिया है। और खार्किव तो LPR और DPR के बाद का वो इलाका है जो बहुत करीब है, तो उस पर तो कब्जा आसानी से रूस का हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं ये जो स्थिति है वो पूरी तरह से पुतिन के फेवर में नहीं दिखाई दे रही है अभी? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमेरा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, शुरुआत में तो जब 24 तारीख सुबह 5 बजे यूक्रेन टाइम में रूस ने वहां पर अटैक किया था, उसके पास सरप्राइज एलिमेंट था और उसने ये कहा शॉक एंड ऑ से हम एकदम जैसे ब्लिट्जक्रीग होता है, चारों तरफ से हम आएंगे और सभी को तहस नहस करते हुए इनकी जो राजधानी है और खार्किव है उनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। आप ही के चैनल पर मैं था, बात कर रहे थे हम 24 तारीख शाम को और कह रहे थे 2 घंटे में 4 घंटे में अब कीव गिर जाना है।
अब वो 24 तारीख या 27 तारीख की शाम हो गई है, अभी तक की वहां पर खड़ा है। मेरे विचार से सुमेरा जी, जिस प्रकार का लीडरशिप वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दिया है कि जब उनको ये भी कहा गया जो हम आपको वहां से इवैक्यूएट कर सकते हैं, वो कहते हैं मुझे फ्री राइड नहीं चाहिए, मुझे एम्यूनिशन चाहिए। तो इससे मेरे विचार से देखिए उन्होंने पूरे अपने देश को बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत इंस्पायर किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।